एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 5 आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की जैसा ही है। वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको जैसा बताया है उसी तरीके से आप करने की कोशिश करना, और अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन दूँगी। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें क्या है देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर की हमको फाइंड करनी क्या, लेंथ ऑफ ईच साइड, है ना। स्क्वायर की चारों साइड्स पर ये बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसमें हमें लेंथ इसकी साइड की पूछी है। हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका एरिया यानी इतनी पूरी जगह बराबर है किसके बता रहा है, रेक्टेंगल के बराबर है। हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इस एरिया के रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। जिसकी लेंथ दे रखी है 13.6 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 3.4 मीटर। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें इसका स्क्वायर की साइड निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम एरिया, रेक्टेंगल का एरिया निकाल के देखते हैं कि कितना आता है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया बराबर है स्क्वायर के एरिया के, है ना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रेक्टेंगल का एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। लेंथ हमें दे रखी है 13.6, ब्रेथ दे रखी है 3.4, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 6 24 का 4, 4 0 12, 13 14 का 4, 4 0 4 1 5, 3 6 18 का 8, 6 1 3 9 1 10 का 0, 1 3 1 3 1 4, यानी 4 6 और 1 2 के बाद पॉइंट, ठीक है। तो यानी एरिया आ गया 46.24 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये हमारा आ गया रेक्टेंगल का एरिया। अब क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं कि रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया बराबर है ना। तो यानी एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी बराबर है किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया आ गया 46.24 और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का भी एरिया यही हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें स्क्वायर की साइड निकालनी, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। एरिया हमें मालूम पड़ गया स्क्वायर का कितना है 46.24 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और साइड हमें मालूम नहीं है इसलिए x मान ली, x हो गया। तो क्या आ जाएगा 46.24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर यानी अब हमारे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 46.24, ठीक है। यानी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं 46.24 का। कैसे निकालना है हमें मालूम है, पेयर बनाते हैं पहले राइट हैंड साइड से लेफ्ट की तरफ। तो हमने पेयर पहले बना लिए। अभी देखिए किससे लगेगा, यहाँ पे जो संख्या आएगी वही यहाँ पर आएगी, यानी 6 6 36 हो जाएगा, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लगा देंगे 6 6 36, 0 चाहिए पॉइंट, अब यहाँ लग जाएगा और ये पेयर पूरा ही उतार दिया जाएगा, ठीक है। अब ये 6 वापस इधर उतार के जोड़ लेंगे, 12 हो गया। अब यहाँ कितना लगाएं, वही यहाँ पे लगेगा, है ना। 4 से देख लेते हैं, 16 4 2 8 और 9 4 बहुत कम है, 6 ना 8 देखते हैं, 4 है ना लास्ट में, तो 8 8 64 आ जाएगा।
8 8 64 का 4, हासिल लगा 6, 8 2 16 और 6 22 का 2, 2 8 1 का 8 9 10। ठीक है, कितना आ गया 8, 1024। कुछ भी नहीं बचा, यानी x इज इक्वल टू 6.8 आ गया, 6.8 मीटर। x हमारी क्या थी, साइड थी। ठीक है, तो साइड कितनी आ गई 6 पॉइंट, यहाँ पे लिख दीजिए आप इसको। साइड इज इक्वल टू, और ईच साइड पूछा है यानी कि एक 6.8 है मीटर आई, तो ये भी क्योंकि स्क्वायर है तो सारी साइड्स बराबर होंगी मीटर। ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर है? इसमें अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बच्चों को भी फायदा मिले इसका, और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।